नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम MPPSC का सिलेबस देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे डिटेल्स में। ये क्लास क्यों होने वाली खास मैं बताता हूँ आपको। अभी तक आप साइट से देखते थे, किसी और चैनल से कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पढ़ रहे थे सिलेबस के बारे में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट का मानना है कि सर कहीं ना कहीं हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रह जाती है, हमें खालीपन सा लगता है। हम कहीं से भी सिलेबस देखते हैं कि कुछ छूट रहा है, कहीं ऐसा हमें मिल जाए कि एकदम हमारा सिलेबस मजबूत हो जाए। जिस तरीके से हम घर बनाते हैं तो नींव मजबूत करते हैं तो घर ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाता है ना, डायरेक्ट इसको करते हैं इनडायरेक्टली ये हो जाता है। तो ऐसे ही सर हमें ऐसी क्लास की नीड है, तो उसी नीड को हम पूरी करने के लिए लेके आए हैं हस्तलिखित पूरा। ठीक है, हस्तलिखित पूरा विथ पॉइंट टू पॉइंट, प्रीलिम्स का भी और साथ साथ में मेंस का भी। प्रीलिम्स के आपके 4 पेपर, मेंस के आपके 6 पेपर, सभी का एक एक पॉइंट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस क्लास में आगे सिलेबस। अब आपको बस पेशेंस रखना है, बने रहना क्लास में अंत तक। अगर आपको क्लास यूज़फुल लगती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक बार समय देने से हमारा आगे का समय बच जाएगा, तो देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट कुछ भी रहता है तो ज़रूर बताइएगा। एक भी स्टूडेंट का डाउट आता है तो मैं उस पर क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा। गॉट इट। आज की क्लास में पूरा सिलेबस हम प्रीलिम्स का, मेंस का कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से में, हैंड रिटन में। इसके बाद आपको कहीं और साइट पे किसी भी जगह पे देखने खगोलने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगी, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, या साथ साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ तो नोट्स बना लो सिलेबस का इसके साथ में, या फिर स्नैपशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज कर करके भी लिख लो। एज पर यूर नीड और आपकी कंफर्टेबल के अनुसार आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं बिना समय को जाए आज के क्लास की तरफ, और क्लास में है MPPSC का हस्तलिखित नोट्स। पहला पेपर है आपका प्रीलिम्स का, प्रश्न पत्र पहला। ये है आपका 200 अंक का, और अवधि है आपके पास 2 घंटे, मतलब कि 200 अंक का, और समय है आपके पास 2 घंटे। अब इसमें क्या क्या आपका सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट, वो जानते हैं, करते हैं डिस्कस। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये समझ लीजिएगा आपका कि विषय है, और ये उसके अंतर्गत आपके यूनिट है, और इसके अंतर्गत आपके पॉइंट हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या देखना। पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियां। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तिगत। पॉइंट सिलेबस आपको पॉइंट में बहुत डिटेल्स में यहाँ पे हस्तलिखित में प्रोवाइड किया जाएगा। कर रहे हैं, क्लास की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखेंगे क्योंकि जिस तरीके से बहुत मेहनत करके आपको बहुत शॉर्ट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दूर से ही देख के ना भागे कि यार बहुत लंबा क्लास है, बहुत लंबा वीडियो है। ठीक है, चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने मेहनत की और शॉर्ट्स में कोशिश कर रहे हैं देने की, उसी तरह आप इसको पूरी मेहनत करें देखने में। अगला है आपका भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं देखना, घटनाएं देखना एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं भी इसके अंतर्गत देखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा,
19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन क्या क्या हुए 19वीं 20वीं में धर्मों को सुधारने के लिए आंदोलन, उनके बारे में पढ़ना है, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, ये सब कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत आपको कवर करना है। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगला स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश की जलवायु। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। नेक्स्ट वन मध्य प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश में परिवहन कैसे कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई के बारे में पढ़ना, विद्युत परियोजनाएं के बारे में पढ़ना, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। ये आपका प्रश्न पत्र पहले के अंतर्गत के पॉइंट है, ठीक है। अगला है आपका भारत एवं विश्व भूगोल। भारत एवं विश्व भूगोल, इसके अंतर्गत आप क्या देखने वाले हैं, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया था, इसको स्टेबल करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट कीप पेशेंस। भारत एवं विश्व भूगोल, इसका अंतर्गत है भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश। अगला है प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी, जनांकिकी, जनसंख्या वृद्धि, वायु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियाँ, ये आपको इसके अंतर्गत कवर करना। अगला है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपको क्या देखना, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, इसके अंतर्गत उद्योग, यातायात के साधन। अगला विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, ये सब देखना। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अगला है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, ये तो ठीक है कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था आपने बोल दिया, लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा वो भी तो हमको ही देखना है। तो वो रहेगा आपका राज्यपाल। अब इसमें सब आ जाएगा, राज्यपाल कैसे बनता है, क्या काम होता है, क्या उसका गठन है, क्या देखता है। सेम मंत्रिमंडल के लिए, सेम एज पर विधानसभा और उच्च न्यायालय के लिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट है आपके मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये क्या बोलती है, राज्य की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, ये इसके अंतर्गत कवर करना है। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935, ये मेंशन किया हो, मतलब ये मेन देखना, साथ साथ में इसके अलावा भाईचारे को बनाए रखना। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, मतलब इसमें सिर्फ 2 को ही निमंत्रण नहीं देना, आशा परिवार बुलाना, गॉट इट। बट इनको मेनली दर्शाना है कि सर आपको तो आना ही है। राष्ट्रपति संसद, अगला पॉइंट है नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट वन संवैधानिक संशोधन। अगला है सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट वन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। इसके बाद है वित्तीय संस्थाएं, इसके अंतर्गत आपको क्या देखना, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। विज्ञान एवं पर्यावरण, ये अगला विषय है, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या देखना, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धता, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए। इसका मतलब है कि आप पीडीएफ के ऊपर डिपेंड हो गए, क्लास चल रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, आप बाद में देखने वाले हैं। और ये भी आप जानते हैं कि पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आप यहाँ पे आएंगे, डाउनलोड करेंगे और वो पढ़ता रह जाएगा, उसको आप खोल के नहीं देखेंगे। इसलिए समय दो, क्लास में बैठो और कंप्लीट अभी करो ना यार, क्या दिक्कत है। अगर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको तो करना ही चाहिए ना, है ना बेटा। चलो ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र देखना है, पोषण आहार पोषक तत्व देखना, मानव शरीर संरचना, कृषि
उत्पाद तकनीक, उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, और नेक्स्ट वन है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, ये इसके अंतर्गत कवर करना। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सामयिक घटनाएं, इसके अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण व्यक्तिगत एवं स्थान देखना। अगला महत्वपूर्ण घटनाएं, इसके अंतर्गत आपको भारत मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार देखना है। ठीक है, कौन कौन से खेल होते हैं, क्या क्या पुरस्कार दिया जाता है विजेताओं को, सेकंड उप विजेताओं को। अगला विषय आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी। अगला ई गवर्नेंस। नेक्स्ट वन है इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, ये सब कुछ आपको देखना है। आजकल ज़माना इन्हीं का है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क्स करो और इनको इमिडिएटली दैट इज द मीन्स इनको तो करना ही करना है। करना सब कुछ है बट इनको और भी गहराई में जाके करना है। अगला है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, इसके अंतर्गत क्या क्या है, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश सेवा आयोग। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये आपको इसके अंतर्गत कंप्लीट करना। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट पॉइंट नीति आयोग। अगला मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट वन महिला आयोग एंड अगला है बाल संरक्षण आयोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, ये सब आयोग है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये फिर अगला बन जाएगा, ये स्टार लगा बेटा कट नहीं है, और खाद्य संरक्षण आयोग आदि। ये पहला प्रश्न पत्र है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डिज़ाइन किया हो गया है, एक एक पॉइंट दर्शाया। बस आपको ये पॉइंट आपकी डेली रूटीन वाली टेबल चार्ट पे लगाना है और एक एक पॉइंट एक एक दिन में कवर करना। 365 पॉइंट है, 365 दिन में कवर हो जाएंगे, अगले दिन IAS बन जाओगे। इतना आसान नहीं है बेटा। ठीक है, प्रश्न पत्र सेकेंड प्रीलिम्स का अंक है 250, अवधि है 2 घंटे, 200 अंक का 2 घंटे के लिए। बौद्धिमत्ता, संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, ये इसके अंतर्गत मेन पॉइंट है। इसके बाद आधारभूत संरचनाएं, इसमें 10वीं कक्षा के स्तर तक ही देखना, सांख्यिकी एवं संबंध विस्तार। अगला है आंकड़ों का निर्वचन, सेम चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ा आदि 10वीं कक्षा के स्तर तक देखना है। फिर हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा के स्तर तक ही देखना। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। ठीक है, देखो बेटा कितनी मेहनत करी सर लोगों ने, एक एक चीज़ कैसे बच्चों की तरह बताइए, जबकि आप UPSC MPPSC पढ़ रहे थे। ऐसा कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको दिमाग खुला रहना चाहिए। फिर भी अगर आपके ऊपर कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो आपका काम है सत्य निष्ठा से पढ़ना और IAS बन के इस चैनल पर आना, डिप्टी कलेक्टर बन के कि सर आपसे पढ़ा था और डिड इट, गॉट इट। प्रश्न पत्र सेकेंड होता है कंप्लीट। प्रश्न पत्र थर्ड अंक है 300, समय अवधि है 3 घंटे। 300 अंक 3 घंटे, 300 मार्क्स 3 घंटे। ये है क्वालिफाइंग विषय, ओनली क्वालिफाइंग है 3 घंटे के लिए 300 अंक का, लेकिन ये क्वालिफाई है, सिर्फ आपको इसको पास करना है। कैसे पास करोगे, 300 में से 75 अंक लाना है, मतलब कि 25%। इसमें क्या रहेगा, हिंदी ओनली रहेगा। ओनली हिंदी में आपको क्या देखना, बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार, लघु निबंध, छोटा सा 100-200 वर्ड्स का। अंग्रेजी से भारतीय भाषा तक, भारतीय भाषा तक अंग्रेजी में अनुवाद राम जा रहा है, इसका इंग्लिश में कर दो, इंग्लिश में कर दिया तो हिंदी में कर दो, गॉट इट। प्रीलिम्स का प्रश्न पत्र फोर्थ 300 अंक का 3 घंटा, सेम है, पासिंग मार्क्स से लाना है, क्वालिफाइंग है 300 में से 75 लाना और 25%। देखो कैसे खुश हो गए कि सर ये तो हम बचपन से लेते हैं, अभी भी ले आएंगे। इसमें क्या है, एक सेकेंड। अंग्रेजी बोधगम्यता, कंप्रेजेशन ऑफ गिवन पैसेज, संक्षिप्त लेखन, प्रेसिस राइटिंग, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार, यूसेज एंड वोकेबलरी, लघु निबंध, शॉर्ट एसे, कुछ नहीं है। थर्ड और फोर्थ, थर्ड हिंदी का है, एज इट इज सिलेबस है,
4th इंग्लिश का एज इट इज सिलेबस है। हिंदी का इंग्लिश हिंदी में देना जवाब, इंग्लिश का इंग्लिश में देना। बस हिंदी वाले में एक पॉइंट है कि कुछ आपको दिए जाएंगे वो हिंदी से अंग्रेजी में देना, अंग्रेजी से हिंदी में देना। गोट इट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। MPPSC का, ठीक है, प्रीलिम्स के चारों पेपर के हैंड रिटन नोट्स आपको कंप्लीट करवा दिए। मेंस के 6 पेपर करेंगे। इंटरव्यू आपको सेल्फ करना है और आप बन गए डिप्टी कलेक्टर। इसको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कर रहे थे। चाय पानी आपके पी के आ जाओ 2 मिनट में। वेलकम बैक स्टूडेंट। MPPSC के हम मेंस के हैंड रिटन नोट्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र पहला, ये आपका 300 अंक का है और 3 घंटे के लिए, 300 मार्क्स फॉर 3 आवर्स। प्रश्न पत्र पहला ये क्या रहेगा? सामान्य अध्ययन पहला। मुख्य परीक्षा में पहला पेपर 300 अंक का होगा, समय है 3 घंटे। किसका रहेगा? सामान्य अध्ययन का रहेगा। और सामान्य अध्ययन में किसका रहेगा? इतिहास का रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री, गॉट इट। हिस्ट्री क्रिएट करना है ना, तो हिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या है? इतिहास एवं संस्कृति, ये मान के चलो आपका विषय है इतिहास एवं संस्कृति। ये आपकी क्या हो गई? इकाई, यूनिट हो गई। और ये आपका क्या हो गया? एक्सरसाइज हो गया। और ये एक्सरसाइज के सवाल हो गए। इस तरीके से कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ, फिर ये बार बार सेंटेंस रिपीट नहीं करूँगा, इनको बताता जाऊँगा। ये आपका विषय है इतिहास एवं संस्कृति, ये आपकी यूनिट है, चैप्टर। ये आपकी क्या है? एक्सरसाइज। और ये इसके अंतर्गत दिए गए सवाल हैं। तो इतिहास संस्कृति इकाई फर्स्ट, भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको क्या देखना, किन किन पॉइंट पर नज़र मारना। भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। इकाई सेकेंड 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का भारत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। मुगल, नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय। अगला पॉइंट, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। अगला पॉइंट मतलब एक्सरसाइज है आपकी इकाई थर्ड, इसके अंतर्गत ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उनके प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी? तो कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्र आंदोलन एवं संग्राम। एक स्टूडेंट लिख रहा हमारा कि सर कितनी मेहनत आपने करी होगी, कितना समय दिया हुआ है, कितने अच्छे से आपने डिज़ाइन किया हुआ है, एक एक चीज़ को दर्शाया गया है कि यूनिट भी आपने लिखी है, उसके अंतर्गत कहाँ से आएगा, और उसका अंतर्गत भी आपने पॉइंट दिए हैं। मतलब हमें तो थाली पर उसके दिए बस खाना है सर। मतलब ऐसे कमेंट आते तो दिल गार्डन हो जाता है, क्योंकि मेहनत को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना, ठीक है। अगला है भारतीय पुनर्जागरण, इसके अंतर्गत आप क्या देखेंगे? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं उसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख गठन। मध्य प्रदेश का गठन, भाई इस पर ध्यान दे देना, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? मध्य प्रदेश MPPSC। तो जिसकी थाली में खा रहे हैं उसका छेद नहीं करना, उसका ऋण चुकाना, आभार रहना, इसलिए मध्य प्रदेश का गठन पढ़ना। इकाई 4 के अंतर्गत आपको मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना, क्या क्या हुआ, कौन कौन से हुआ, किस लिए हुआ, क्या बेनिफिशियल हुआ, क्या लॉस हुआ, ठीक है। अगला है भारतीय सांस्कृतिक विरासत, इसके अंतर्गत प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। इकाई 5 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्य, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल साहित्य, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक पढ़ना है, ठीक है। 1947 तक पढ़ना है, प्रारंभ कहाँ से हुआ था, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, गॉट इट। अगला है पॉइंट वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में। इतनी चीज़ आपको प्रश्न पत्र पहले के अंतर्गत पढ़नी है। इतिहास के अंतर्गत, यस ब्रो, इतिहास के अंतर्गत डियर स्टूडेंट। अगला भूगोल, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? विश्व का भूगोल, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? प्रमुख भौतिक लक्षण,
इसके अंतर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमालय। अगला प्रमुख भौगोलिक घटनाएं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात। विश्व की जलवायु ऋतुएं, वर्षा विवरण, जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन प्रभाव। 21 सेकंड के अंतर्गत आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल हो गया। विश्व के भूगोल में मुख्य भौगोलिक लक्षण, प्रमुख भौगोलिक लक्षण, विश्व की जलवायु, उसके अंतर्गत ये 21 सेकंड भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत प्रमुख भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, नर्मदा, झीलें आदि। भारत का भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, एलिनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा वितरण, जलवायु प्रदेश आदि इसके अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उपयोग। 2 है, एक का एक खा, जल, वन, मृदा, सेल, खनिज। अगला है जनसंख्या। जनसंख्या में वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण, नगरीय जनसंख्या, इसके अंतर्गत हमें कवर करना। अगला है खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, संभावनाएं एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग की प्रवृत्ति एवं अग्रवृद्धि, आवश्यकताएं, मांग, पूर्ति श्रृंखला आदि। इकाई थर्ड, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का भूगोल। अब मध्य प्रदेश पहले हमने पढ़ा विश्व का भूगोल, सेकेंड पढ़ा हमने भारत का, और थर्ड पढ़ा मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का बन जाता है इम्पोर्टेंट। विश्व का वो कर दोगे इसका तो चल जाएगा, क्योंकि वो यूपीएससी के लेवल का है, ऐसे इंडिया के भी, लेकिन एमपी का तो आपको कवर यानी हाउ कंडीशन में 100% इसको कवर करना है, एकदम रट्टू तोते की तरह रटना। इसमें क्या क्या है, प्रमुख भू आधिकारिक प्रदेश नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार के संदर्भ में। अगला है प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, मृदा। मृदा में क्या देखना आपको, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, प्रसंस्करण, मृदा निवारण, मृदा क्षरण, सांस की समस्याएं, घास हाश की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके प्रशमन के तरीके, जल संग्रहण, आधार एवं मृदा संरक्षण नियोजन, ये इसको आपको इसके अंतर्गत देखना है। अगला है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत प्रकार, वितरण एवं उपयोग। प्रमुख उद्योग के अंतर्गत कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, राज्य के जनजाति, आपदाग्रस्त जनजातियों को विशिष्ट। डियर स्टूडेंट, रैपिड फायर चल रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि आपको कम से कम प्रीलिम्स और मेंस का पूरा हैंड लिखन नोट 20 मिनट के अंतर्गत दे दिया जाए, इसलिए रैपिड फायर चल रहा है। इंटरनेट पर वीडियो अवेलेबल है, कितनी बार आप क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, साथ में समझ भी सकते हैं। लेकिन मैं इतनी धीरे नहीं पढ़ा सकता कि 5 घंटा आपको इसी में ले लूँ, क्योंकि मुझे व्यूअर्स टाइम बढ़ाने से कोई वो नहीं है। बस मेरे स्टूडेंट समझे, चीज़ों को आसान हो, उनके लिए हेल्प हो और वो नाम रोशन करे, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, इकाई 4 के अंतर्गत जल एवं आपदा प्रबंधन, ये हमें देखना है। अब इसके अंतर्गत क्या है, पेयजल, आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन। अगला है जल प्रबंधन। नेक्स्ट है भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत है। सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीव रक्षण हेतु दक्षता, ये सामुदायिक योजना के अंतर्गत देखना। इकाई 5 लास्ट, भूगोल की आधुनिक तकनीक क्या क्या है। सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम घटक, उपग्रह के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, भौगोलिक संरचना प्रणाली घटक एवं उपयोग, भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, इसके अंतर्गत आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग, ये सब चीज़ें देखनी। प्रश्न पत्र फर्स्ट होता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। प्रश्न पत्र सेकंड सेम चीज़ें, 300 अंक का है, 3 घंटे के लिए, 300 मार्क्स फॉर 3 आवर्स। सामान्य अध्ययन सेकंड, उसमें हमारे सामान्य अध्ययन फर्स्ट टाइम हमने भूगोल और इतिहास देखा। अब सामान्य अध्ययन सेकंड में क्या क्या है, संविधान है, यानी कि पॉलिटी है, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासन व्यवस्था, ये पूरी पॉलिटी। इकाई फर्स्ट, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान, इसमें क्या क्या है, उसका निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान का मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन, ये चीज़ इसके अंतर्गत है। वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघवाद केंद्र, राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन, ये इसके अंतर्गत हमें देखना है। ठीक है, फिर अगला है हमारा न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। इकाई सेकंड के अंतर्गत क्या देखना, भारत निर्वाचन आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
क्या करता है, कैसे काम करता है, किस लिए करता है, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, नहीं होगा तो क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर हमें डिस्कस करना, पढ़ना है, ध्यान रखना। संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निजातीय, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इकाई 3 संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन, जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, ये छोड़ दो। लोकतंत्र की विशेषता, इसके अंतर्गत क्या क्या देखना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, सामुदायिक आधारित संगठन, गैर संगठन एवं स्व सहायता समूह आदि, ये इसके अंतर्गत कवर करना है। अगला पॉइंट आपको है मीडिया एवं भूमिका की समस्या, इकाई 4 के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें आपको क्या देखना है, कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दामोदर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, इनका जीवन परिचय, सब कुछ चीज़ें इनके बारे में हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नाम लिखा तो चलो ठीक हो जाएगा, नहीं भैया, शुरू से अंत तक सब रटना। इकाई 5 के अंतर्गत प्रशासन प्रबंधन, इसमें क्या रहेगा, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका एवं विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत, अवधारणाएं, इसके अंतर्गत शक्ति, सत्ता, पदाधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रयोजन। नेक्स्ट पॉइंट आपका बचता, संगठन के सिद्धांत, पदक्षेपण, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता। अगला पॉइंट आपका क्या है, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन, ये आपको करना है इसके अंतर्गत कवर। ठीक है, गॉट इट, चीज़ आई समझ में? आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आ रही है तो बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। प्रश्न पत्र आपका वही चल रहा है, सेकेंड डी, उसमें अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। जैसे हमने पहले में क्या पढ़ा था, प्रश्न पत्र में हिस्ट्री देखी थी और क्या देखा था, जियोग्राफी देखी थी, जियोग्राफी, गॉट इट। ऐसे प्रश्न पत्र सेकेंड है, इसमें हमें क्या देखना, पॉलिटी देखना, देख लिया हमने, इकोनॉमिक्स देखना, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तो पॉलिटिक्स हमने देख ली, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र देख रहे हैं। इकाई 1, इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है, ये पॉइंट मान लो, इसको कवर कर लो। भारत में कृषि, कि भारत में कृषि का क्या है, कैसे काम होता है, कैसे हम करते हैं, ये सब चीज़ें। फिर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे आदि। सेकेंड पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। थर्ड है भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति। अगला है अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, क्या क्या हो जाएगा इसमें, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नकद लेन देन, राज्य कोष आदि। लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय संतुलन। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त नाफ्टा आदि इसके अंतर्गत हमें देखना है। इकाई सेकेंड, पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश के संबंध में क्या क्या है, प्रमुख फसलें, कि मध्य प्रदेश में क्या क्या फसलें कैसी होती है, कृषि जो क्षेत्र, फसल प्रणाली, फसल का उत्पादन क्या है, ये इसके अंतर्गत देखना है। एवं वितरण, भौतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली, पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारा एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौती, ये प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत सेकंड चैप्टर में देखना। फिर अगला है कृषि, इसमें क्या है, कृषि की कल्याणकारी योजनाएं की क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं, इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ, सेवा क्षेत्र का योगदान, ये क्या है, कैसे काम करता है। अगला मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा संसाधन क्या है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी परिदृश्य, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है,
क्या है। अगला है औद्योगिक क्षेत्र संबंधी प्रवृत्तियाँ चुनौतियाँ क्या है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट है कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन, उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन क्या है। इकाई थर्ड मानव संसाधन विकास, ये कैसे क्या काम करता है, इसमें क्या पढ़ना। शिक्षा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क्स करो। इसमें आपको क्या देखना, प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी, अब कैसी है, क्या क्या बदलाव हुए, उससे क्या क्या बेनिफिट हुए, खत्म। अगला है, इसको छोड़ो। इकाई 4 में आपको क्या देखना, सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्ट धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियाँ पहले कैसी थी अभी कैसी है, उनसे क्या लॉस थे, क्या हानियाँ हैं, सब पढ़ना। अगला पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार, शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ, कुटुंब न्यायालय आदि। इकाई 5 में आपको क्या देखना, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, परिवार नियोजन इसी को बोलते हैं, इसी को नियोजन भी बोलते हैं, कंप्लीट करना। मध्य प्रदेश में जनजाति, अगला पॉइंट है स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यता, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, जनजाति प्रचलन, प्रचलन आदि। देख भाई मैं तो रैपिड पावर में पढ़ाऊंगा, आपको रैपिड पावर में पढ़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, चलो ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, इसमें जैसे महिला शिक्षा है पहले कैसी थी अब कैसी है। पारिवारिक स्वास्थ्य, पहले बीमारी होती थी तो बहुत कम चांस थे बचने के, अब आपको पता है कि कैंसर के भी इलाज हो रहे हैं। युवराज सिंह लेटेस्ट एग्जाम्पल। जन्म, मृत्यु, समक, कुपोषण, प्रभावकारक पोषण हेतु सासायिक कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों का उपचार, इसके अंतर्गत देखना। अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें क्या क्या हुआ, उद्देश्य, संरचना, कार्य और आदि। प्रश्न पत्र थर्ड, अंक है 300, अवधि 3 घंटे। प्रश्न पत्र थर्ड 300 मार्क्स फॉर 3 आवर। सामान्य अध्ययन थर्ड, पहला हमने पढ़ा जियोग्राफी, हिस्ट्री, सेकेंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और थर्ड है विज्ञान एवं तकनीकी। इकाई फर्स्ट कार्यबल ऊर्जा, इसमें आपको क्या देखना, गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडलीय दबाव कार्य। अगला पॉइंट है इकाइयाँ, माप, दैनिक जीवन का उदाहरण, गति, व्यक्त, वर्ण, खत्म। ध्वनि, ध्वनि में क्या देखना, परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि, शोर, संगीत। नेक्स्ट ध्वनि संबंधित शब्दावली, आयाम, तरंग, लंबाई, कंपन आदि। विद्युत, विद्युत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सेल, परिपथ आदि। चुंबक, चुंबक के अंतर्गत गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग। प्रकाश, प्रकाश के अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब, जो ये 10th में पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, ठीक है। इकाई सेकंड तत्व यौगिक मिश्रण, इसके अंतर्गत क्या देखना, तत्व यौगिक मिश्रण के अंतर्गत परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, पदार्थ, धातु या धातु, समय सारणी आदि। परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध परमाणु, संचलन, विखंडन। अगला है अम्ल, लवण, पीएच मान सूचक, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन, ये सब कुछ चीज़ें हमें इकाई सेकंड तत्व यौगिक और मिश्रण के अंतर्गत देखना है। इकाई थर्ड के अंतर्गत सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि देखना। इसके अंतर्गत क्या देखना, कोशिका संरचना, कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हिंताजान्य रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली, जीवों में श्वसन। देखो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ में पहले कैसी थी अब कैसी हुई, इनसे क्या लाभ था, क्या हानि थे, ऐसी हुई तो हमारे बजट पे क्या प्रभाव पड़ा, पॉलिटिकी में क्या पड़ा, भूगोल में क्या पड़ा, अब हम ले आए तो किस तरीके से हम प्रोग्रेस में बढ़ रहे हैं। इस एक एक पॉइंट पर आपको क्वेश्चनिंग लगाना, अपने डेली रूटीन चार्ट टेबल में छाप दो 5W, वाई, वाट, व्हेन, वाई, हाउ आर यू। पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, पशुओं और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां। इकाई 4 कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट उपयोग, कंप्यूटर की भाषा, एक कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा एम्बेसडर और इंटरनेट एवं ईमेल। उसके बाद सोशल मीडिया तो आप जानते ही हैं, ऑल सोशल मीडिया, गॉट इट। ई गवर्नेंस, ये इम्पोर्टेंट है।
ई से जहाँ भी आए आपको याद रखना है, क्योंकि इसी का जमाना है भाई ई का ही। विभिन्न उपयोगी पोर्टल साइटें और आदि। इकाई 5, नहीं पानी भी नहीं पीएंगे भाई, पहले अपन क्लास कंप्लीट करेंगे। संख्याएं एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण, गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, सांख्यिकी। इसके अंतर्गत प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, मध्य, माध्यिका, बहुलक एवं विचारधारा की माप प्रदर्शन आदि। इकाई 6, इसके अंतर्गत क्या देखना है? संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे कर रहे हैं हम, राष्ट्रीय टीकाकरण क्या चीज़ है, आयुष चिकित्सा पद्धति क्या है, इसमें हमने कैसे किया, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण क्या है, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण शासन संबंधी संगठन क्या है। इकाई 7, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको? मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग आदि। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राज रमन्ना प्रगत औद्योगिक केंद्र इंदौर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा रक्षा अनुसंधान। इस सब है इसमें, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 जो भी हुआ भी सब कुछ हो जाएगा। फिर मून का आ जाएगा, फिर सन का आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत कवर करनी। प्लीज़ टेक ए स्नैपशॉट, अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड रीड डाउन ऑन नोट। ठीक है, इसमें समय नहीं लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है भूस्थिर उपग्रह प्रशिक्षण यानों की पीढ़ियाँ। अगला पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उद्योग। नेक्स्ट है क्लोन्स, रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिक संपदा के अधिकार, पेमेंट। अगला पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, चंद्रशेखर वेंकटरमन, हरि गोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, जो होमी जागीर भाभा, एम विश्वनाथन, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर करना। टेप है स्नैपशॉट, टेक। अगला पॉइंट है ऊर्जा के पारस्परिक गैर पारंपरिक ऊर्जा परिभाषा, उदाहरण और उसमें अंतर। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रम, उत्पादन, योजना, नियंत्रण आदि। नेक्स्ट है ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे, चुनौतियाँ। नेक्स्ट 1 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य, भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि। इकाई 9 पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम। इसके अंतर्गत आपको क्या देखना? भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि, भारतीय संदर्भ पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, ये इसके अंतर्गत आपको देखना। ये सिंपल सी चीज़ें, मैं इसको नोट नहीं रिवाइज करवा रहा हूँ, स्किन कर देता हूँ मैं। 1 सेकेंड रोटेट कर देता हूँ। प्लीज़ टेक ए स्नैपशॉट। और सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो, अदरवाइज बार बार क्लास को देखो, वहाँ से कर लो इसको। ठीक है, हो गया? थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में इसको करा रहे हैं, कम इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पत्र 4th, ये 200 अंक का है। समय अवधि आपके पास 3 घंटे। प्रश्न पत्र 4th, क्वेश्चन पेपर 4th, 200 मार्क्स फॉर 3 आवर्स। सामान्य अध्ययन 4, इसमें क्या क्या देखना है आपको? दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, मनोवैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन, 3 चीज़ें देखना। दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, मनोवैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन। इकाई 1 में दर्शन शास्त्र, विचारक, समाज सुधारक, मतलब जो भी हमारे दर्शन शास्त्रों में हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके क्या विचार थे, उनसे विचार से कितना अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, और किस तरीके से हम उनके विचार को आगे बढ़ाकर भारत को अग्रसर कर सकते, किसमें? विकासशील देशों में विकसित करना। ठीक है, तो दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सब कुछ हमारे दार्शनिक हुए हैं। अब इनके क्या विचार थे और किस तरीके से भारत में इन्होंने योगदान दिया, ये सब कुछ पढ़ना। मनोवृत्ति इकाई 2 के अंतर्गत इसमें क्या है? विषय वस्तु तत्व प्रकारी, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विविध भारतीय संदर्भ में रूढ़ावादिता। अगला पॉइंट है अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थवादी वस्तुनिष्ठा, लोक सेवा के प्रति समर्पण
समानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनता, करुणा। अगला पॉइंट है सांवेगिक बुद्धि। इसमें क्या है? अवधारणा, प्रशासन, शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुपयोगिता, व्यक्तिगत भिन्नता। अगला पॉइंट है मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्राय। मानवीय आवश्यकता क्या है, अभिप्राय क्या है? तो लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। इसमें क्या है? प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। नेक्स्ट वन है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज सूचना तंत्र, परिसर, व्हिसल बुलोअर की भूमिका, भ्रष्टाचार, राष्ट्रपति की घोषणा आदि। इकाई 5 केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, करना है पाठ्यक्रम में संकलित विषय वस्तु के आधार पर। अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न पत्र 5, 200 अंक के लिए 3 घंटे के लिए, मतलब प्रश्न पत्र 5 फॉर 200 मार्क्स फॉर 3 आवर्स। सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का है। इसमें क्या क्या लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसके अंतर्गत निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार, अलंकार में आपके शब्द अलंकार, इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। देखो भाई, इतना पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई एक साइट पे मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल है मेरे हिसाब से, और अगर आपको लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो जाए। अनुवाद वाक्यों का, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, संधि, समास, विराम चिन्ह। उसके बाद प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली। इसमें क्या है? प्रारंभिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्द, ये सब कुछ इसके लिए है। ठीक है। मानक शब्दावली, अपठित गद्यांश, पल्लवन और संक्षेपण। ये हो गया प्रश्न पत्र 5 के लिए। प्रश्न पत्र 6 अंतिम प्रश्न 100 अंक का है, 2 घंटे के लिए। ठीक है। प्रश्न पत्र 2 फॉर 100 मार्क्स फॉर 2 आवर्स। हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का, इसमें क्या करना है? प्रथम निबंध 50 अंक का लिखना है आपको, और द्वितीय 25 अंक का, और थर्ड आपको 25 अंक का। मतलब इसमें 3 चीज़ें, एक हिंदी लेबल लिखना है, इसमें 2 है आपके, और एक प्रारूप लेखन लिखना है। एक 50 अंक का प्रथम निबंध, सेकंड 25 का, और प्रारूप 25 का, ऐसे करके टोटल 100। इसमें क्या रहेगा? स्नैपशॉट ले लो, मैं एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ। निम्नांकित क्षेत्रों में निबंध पूछा जा सकता है। किन किन क्षेत्रों में पूछा जा सकता है? पर्यावरण में, विज्ञान में, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आधुनिकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, संस्कृति, योग स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व विकास, सुशासन, नौकरशाही, जनजाति विकास, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक विकास, सामाजिक सरोकार, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास, लक्ष्य, मादक पदार्थों का सेवन, दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, व्यावसायिक सरलता आदि, ये सब कुछ। लेकिन किसमें? 100 वर्ड्स में। 100 वर्ड्स में 150 अंक है और 100 वर्ड्स है। WORDS वर्ड्स है। ठीक है। मतलब कि 2 वर्ड्स के लिए 1 अंक। सेकंड प्रश्न पत्र 25 अंक के लिए सामसायिक समस्या और निदान। सामसायिक समस्या जो डेली जीवन में आती है, और ये 500 शब्दों में लिखना है। लेकिन मतलब इधर एक्यूरेट लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, रास्तों से नहीं भटकना है। ठीक है। क्योंकि 100 शब्द 50 अंक, यहाँ आप रास्तों से भटक सकते हैं, लेकिन नॉट ग्रेटर देन 10% से ओनली। 90% आपको यहाँ पे भी एक्यूरेट लिखना है। गोट इट? क्या लिखना है उसमें? 500 शब्दों में 25 अंक के लिए लेना। प्रारूप लेखन, और यह आपका अंतिम है, सब कुछ अंतिम है। MPPSC आपकी डन। इसमें क्या लिखना? 25 अंक के लिए 250 वर्ड के लिए। गोट इट? और ये आपके 500। शासकीय, अर्धशासकीय, पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञान, आदेश, जो 10वीं 12वीं में अपने लिखते थे पत्र, वैसे इसमें लिखना है। तो हमने MPPSC में प्रीलिम्स के डन कर लिए हैं, हैंड रिटन नोट्स। मेंस में हमने 6 के 6 पेपर के डन कर लिए। इंटरव्यू आपको तैयारी करना। अब डियर स्टूडेंट, एक नोटिस है, मंडे टू फ्राइडे
आपके लिए डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 to 7 मिनट की एक चैप्टर इसमें आपको कवर करवा दिया जाएगा। सैटरडे संडे ओनली क्लास होगी डाउट के ऊपर। एक भी बंदा डाउट लिखता है कमेंट सेक्शन में कि सर ये डाउट है या हमें मुझे इस पे क्लास चाहिए, ये समझना है, ये पढ़ना, तो उस एक बंदे के लिए भी हम क्लास अवेलेबल कराएंगे सैटरडे और संडे इसी के लिए। बाकी मंडे टू फ्राइडे रहेगा, कनेक्ट रहिए और कनेक्ट कर रहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।